यूजीसी नेट में आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यूनिट 8 है। इसके विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। तो संपूर्ण अध्ययन है ये अतीत माध्यमिक शिक्षा कोचिंग क्लास में। हमारे यहाँ बेस्ट फैसिलिटी है सुपर कोचिंग, सेल बेस्ड नोट्स, सीटेट, यूपीटेट, नेट, टीजीटी, पीजीटी, अदर्स एग्जामों के लिए। तो आइए हम बेसिक चीजें कंप्यूटर के विषय में जानते हैं। तो कंप्यूटर के विषय में यह अत्यंत तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से कंप्यूटर शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है गणना। गणना कंप्यूटर जिसे हिंदी में अभिकलित अथवा संगणक कहा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो सामान्यतः ऐसे यंत्रों के रूप में माना जाता है जो अत्यंत तीव्र गति से गणना करने में सक्षम होता है। इनका अर्थ है, व्यापक अर्थ इनका है, सी से कैलकुलेशन होता है जिसमें गणना, कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग होता है क्रियाशील ऑपरेटिव, म से मशीन होता है, एम से यांत्रिकी अर्थात मशीन, पी से प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग का अर्थ होता है क्रिया से, प्रक्रिया होती है, पार्टिकुलर होता है, यू से यूजफुल होता है अर्थात उपयोगी होता है, यूज, टी से ट्यूसर शब्दकोश होता है, रेडी ऑफ रिसर्च से अंतर्गत आता है, ई से स्टेशन होता है जिससे विस्तृत होता है, स्टैंड। तो कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे अंश से है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, यांत्रिक अनुसंधान, शोध आदि कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये इसका जो है मुख्य उद्देश्य रहा है। आइए हम इसकी पीढ़ी में देखें। इनके पीढ़ी के अंतर्गत नैनो कंप्यूटर नैनो स्तर में 10 से 9 एम पर निर्मित नैनो ट्यूब के प्रयोग से अत्यंत छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर का विकास प्रयास किया जा रहा है। क्वांटम में इस प्रकार के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है जिसमें क्वांटम संख्याएं होती हैं, चक्रीय क्वांटम, बी क्वांटम और क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की मानी जाती हैं। और इन सिद्धांतों पर यहाँ हम 4 प्रकारों का वर्णन नहीं करेंगे, हम इस पर जो है क्वांटम के ही विषय में अध्ययन करेंगे, जिसमें आंकड़ों का संग्रह और संसाधन क्वांटीकरण कहते हैं। ये कण युग में रहते हैं और जिसे क्यूबिट्स कहते हैं। इनका मापन छोटी इकाई क्यूबिट्स में ही गिना जाता है। एप्लीकेशन पर आधारित कंप्यूटर के प्रकार में देखा गया है, ये 3 प्रकार के होते हैं। एंगल कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को नापने का कार्य करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में परिणाम का प्रयोग अधिक होता है। डिजिटल कंप्यूटर, यह कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं। अधिकांश कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर, वे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल से ज्यादा प्रभावित होते हैं, ज्यादा क्रियाशील होते हैं, ये दोनों कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोल पंप को ले लीजिए, पेट्रोल आदि की मापता, औसत, उसके मूल्यों की गणना आदि होती है। फाइल स्टेशन नाम है इनके, जो DOCX में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन XML डॉक्यूमेंट, और लॉग में लॉग फाइल होती है, और MSG में आउटलुक मेल होता है जिससे मेल भेजा जाता है, ईमेल के अंतर्गत आता है। OTD ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। पेज डॉक्यूमेंट होता है। RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल होती है, और लेटेक्स सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। एक्सटेबल फाइल में ECGI कॉमन ग्रेटिव इंटरफेस स्क्रिप्टिव कॉमन डॉस कमेंट फाइल, और एक्सिट में विंडो एक्सिक्यूट फाइल होती हैं, और गेटेड विंडो गेट और जेफार में जावा आर्टिकल फाइल होती हैं, और PIP में प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन फाइल होती है।
विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट फाइल होती हैं, जबकि WSF में विंडो स्क्रिप्ट फाइलें होती हैं। आइए हम कुछ इनके विषय में जानते हैं, पीढ़ी के विषय में। प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1940 में मानी जाती है और ये जनरेशन में प्रयोग किया जाता है। इसमें मशीन भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें मेमोरी की तौर पर चुंबकीय टेप एवं पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता है। इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर के नाम इस प्रकार हैं, जिसमें एनिक, एडसाइक, एडवैक, यूनिवैक, IBM, मार्क 2, मार्क 3 और बोरोस, ये नामों से, इन कोडों से व्यक्त किए जाते हैं। द्वितीय पीढ़ी जो है 1956 से 1963 तक मानी गई। द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत 1965 से 1963 तक मानी जाती है। इस पीढ़ी में ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है, जिसका विकास वाइलिस हॉक ने 1947 में किया था। इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किए जाने लगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में IBM 1401 प्रमुख है, जो बहुत ही लोकप्रिय और बड़े पैमाने पर उत्पादित किया गया था। इस पीढ़ी के अन्य कंप्यूटर में IBM 1602, IBM 7094 और CDS 3600, RCA 501, यूनिवेक 1107 में माना जाता है। तृतीय पीढ़ी का चरण जो है 1964 से चल करके 1971 तक चल रहा, और कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी इन्हीं से शुरुआत होती है, जो 1964 से मानी जाती है, और इसका जनरेशन IP का प्रयोग किए जाने लगा। IC का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जो IC का विकास 1958 में JK केंद्री ने किया था। इसमें IS टेक्नोलॉजी SSI का प्रयोग किया जाता है। SSI पूरा नाम स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की मदद के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग एवं मल्टी प्रोसेसिंग संभव हो गया। इस पीढ़ी में IBM 360, IBM 370 सीरीज और ICL 1900 सीरीज, बोरोज 5700, 6700 और 7700 सीरीज लागू हुई। इसके बाद जो है CDC 3000 से 6000 सीरीज चालू की गई। इसके बाद यूनिवेक 900 श्रृंखला, हनीवेल 6000 और 2000 PDP 11/45 में जारी किया गया। चौथी पीढ़ी 1971 से 1989 तक मानी गई। चौथी पीढ़ी की शुरुआत 1989 तक मानी जाती है। जनरेशन में IC तकनीकी से VLSI पूरा नाम है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा। इसमें सिलिकॉन चिप पर कंप्यूटर के सभी एकीकृत परिपथों को लगाया जाता है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर जिसे कहा जाता है, वर्तमान में माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। इस चिपों का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर के नाम भी जाना जाता है। पांचवी पीढ़ी जब आई तो इस पीढ़ी की शुरुआत 1989 से आज तक मानी जाती है। इस जनरेशन में हाई आधुनिक तकनीक का प्रयोग जाने लगा। IC की तकनीकी ULSI थी। इसका पूरा नाम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रोसेसिंग किया गया, जो अधिक सरल है, और भाषा में GUI इंटरफेस का प्रयोग किए जाने लगा। तो इस तरह से इस भाषा का प्रयोग हुआ। आइए हम देखते हैं कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर का विकास क्रम 3000 वर्ष पुराना। चीन से सबसे पहले अबकेश का आविष्कार किया गया तथा यह एक आंतरिक डिवाइस थी, जो 17वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज ने इस मशीन का उत्पादन किया तथा पास्कल ने इस यांत्रिक गणना को 1645 में विकसित किया तथा इस मशीन को एडिंग मशीन भी कहते हैं। आइए कुछ वैज्ञानिकों के तथ्यों पर हम अध्ययन कर लेते हैं। लेकार्ड लूम 1801 में फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ ने कपड़े बुनने के लिए लूम का आविष्कार किया। कपड़ों में स्वतः ही डिजाइन और पैटर्न देता था। चार्ल्स बेबेज ना डिफरेंशियल इंजन। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में एक मशीन का निर्माण किया था
जिसका व्यय ब्रिटिश सरकार ने वहन किया। उसी मशीन का नाम डिफरेंस इंजन रखा गया। इस मशीन में गियर और शाफ्ट लगे थे और इसकी भाप से चलती थी। तीसरा एलिथेरियम सेंस टेबलेटर था, जो 1990 में इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। अमेरिका की जनगणना का कार्य इस 1990 में पारस्परिक तकनीकों से किया गया। आइकेन मार्क जो है 1940 में अपने शिखर पर पहुंची थी। IBM के 4 शीर्ष इंजीनियर हब्स एफकेन ने 1944 में एक मशीन विकसित किया, जिसका अधिक नाम ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कैलकुलेटर रखा गया। इसी के साथ ABC, आइकेन और BM के मार्क 1 तकनीकी नई इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी पुरानी हो गई और नई इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक में कोई यांत्रिक ऊर्जा संचालित करने की आवश्यकता नहीं थी, जिसमें मार्क 1 एक विद्युत मशीन का आविष्कार किया। कंप्यूटर का पूरा नाम इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर था। इसका विकास आर्मी ले किया गया। EVD से 1946 से 62 में इनका पूरा नाम इलेक्ट्रिक डिस्कवर वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। ये पहले डिजिटल कंप्यूटर था। इसके बाद EDSAC 1947-49 में इनका पूरा नाम इलेक्ट्रिक डेली स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। यह पहला कंप्यूटर था जिस पर प्रोग्राम रन किया जाता था। इसका पूरा नाम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक था कंप्यूटर था। यह डिजिटल कंप्यूटर था। तो इस तरह से अन्य वैज्ञानिकों ने भी व्यापार में प्रयोग होने वाले प्रथम कंप्यूटर था। अबेकस सबसे पहला और सबसे सरल यंत्र था। इसका प्रयोग गणनाओं में सहायता के लिए किया जाता था। आधुनिक शोधों के लिए चेन आविष्कार किया था। अब के लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता था। इसके अंदर तारों का एक फ्रेम लगा होता था। नेपियंस बोन्स का आविष्कार स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने किया था। इनकी सहायता से गुणा करने की प्रक्रिया को अत्यंत शीघ्रतापूर्वक किया जाता था। नेपियंस में कुल आयताकार पट्टियां होती थी और जिन पर 0 से 9 तक पहाड़े लिखे होते थे। स्लाइड रूल में देखा गया। जर्मनी के गणितज्ञ विलियम आर्टेरेट ने स्लाइड रूल का आविष्कार किया था। इसी के साथ लघुगणक विधि के आधार पर सरलता से गणना कर सकता था, जिसमें 2 विशेष प्रकार की चिन्हित पट्टियां होती थी। 2 विशेष प्रकार की चिन्हित पट्टियां होती थी, जिन्हें बराबर में रखकर आगे पीछे सरकार कर लघु गुणक की प्रक्रिया संपन्न की जाती थी। 20वीं शताब्दी के 8वें दशक में इलेक्ट्रॉनिक पॉकेट कैलकुलेटर के अस्तित्व में आने के पश्चात इसका प्रयोग बंद हो गया। पास्कल गणना कैलकुलेटर, फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने इस यांत्रिक अंकीय गणना यंत्रों का आविष्कार किया। मशीन के कई दांतेदार चक्र और पुराने टेलीफोन की तरह घुमाने वाला डायल होती थी, जो 0 से 9 तक संख्याएं अंकित होती थी। लेबिनिज का आंतरिक कैलकुलेटर, जर्मनी गणितज्ञ गोटफ्रेड वान लेबिनिज ने इस यंत्र का आविष्कार किया। इस मशीन को लेबिनिज की स्कैनिंग मशीन भी कहा जाता है। यह मशीन आज भी कार व स्कूटरों के स्पीडोमीटर में प्रयुक्त किया जाता है। अब आइए हम क्षमता के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार का अध्ययन करेंगे। जनरल पर्पज कंप्यूटर में जिससे सामान्य कार्य किए जाते हैं, इनका प्रयोग घरों और दुकानों में किया जाता है। यह कंप्यूटर विशेष कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। इनका प्रयोग निम्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे मौसम विज्ञान, कृषि विज्ञान, शुद्ध और अंतरिक्ष आदि विज्ञानों में प्रयोग किया जाता है। आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार में माइक्रो कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर का विकास 1970 के दशक में हुआ और इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसिंग का प्रयोग होता रहा। इन कंप्यूटर्स में पीसी कहा जाता है। पीसी को निम्न भागों में बांटा गया: डेस्कटॉप ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप ऑफ कंप्यूटर, पैलटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर और टैबलेट कंप्यूटर। ये जो है आपका 5 भागों में विखंडित किया गया। आइए हम पांचों के विषय में थोड़ा थोड़ा जान लें। डेस्कटॉप कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनको टेबल पर रखकर चलाया जाता है। अब लैपटॉप कंप्यूटर वो होते हैं जो बहुत साइज में बहुत छोटे होते हैं। इन कंप्यूटरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। इसमें पावर के लिए बैटरी का प्रयोग किया जाता है, जबकि
पाल्म टॉप कंप्यूटर में यह अत्यंत क्रियाशील होता है और छोटे भी होता है तथा इसकी कार्य क्षमता अधिक होती है। कार्य करने की क्षमता लैपटॉप से थोड़ी कम होती है। इसके बाद आता है नोटबुक। नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर से समान ही होता है, जबकि टेबल कंप्यूटर यह कंप्यूटर बहुत ही छोटे कंप्यूटर होते हैं। ये मोबाइल से थोड़े बड़े होते हैं जो टच स्क्रीन होते हैं। वर्क स्टेशन कंप्यूटर का प्रयोग छोटे व्यापारों में सर्वर के रूप में किया जाता है। इनकी कार्य करने की क्षमता माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक होती है। मिनी कंप्यूटर जो आया है आज की जनरेशन में, वे कंप्यूटर बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारी ऑफिसों और सर्वर कंप्यूटर कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। PDP 8 फर्स्ट मिनी कंप्यूटर जिसका विकास 1965 में किया गया था, DEC कंपनी ने बनाया था। DEC का पूरा नाम डिजिटल इक्वाइपमेंट कॉर्पोरेशन था। मिनी फेयर कंप्यूटर ये वे कंप्यूटर हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारी ऑफिसों में सर्वर कंप्यूटर के कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये कंप्यूटर छोटे छोटे फ्रेम से बने होते हैं। इन कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग तौर पर किया जाता है। मिनी फ्रेम कंप्यूटर निम्न होते हैं: IBM 4361, ICL 29 और CDC साइबर एक्ट। सुपर कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। इनका निर्माण विशेष कार्य के लिए किया जाता है। ये दुनिया के सबसे तेज और बड़े कंप्यूटर होते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम माना गया है। भारत में नवीनतम सुपर कंप्यूटर परम 10,000 है। विश्व का सुपर कंप्यूटर ग्रे 1 है तथा इसी तरह से बनाया गया सुपर कंप्यूटर के कार्य निम्नलिखित अंतरिक्ष यात्रा के लिए मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए शुरू किया गया है। इसके बाद आपका कंप्यूटर सिस्टम के घटक देख लीजिए। कंप्यूटर सिस्टम के 4 घटक होते हैं, जिसमें इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और मेमोरी। ये 4 घटक से मिल करके कंप्यूटर बनते हैं। अब आइए हम इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, प्रोसेसर क्या है, मेमोरी क्या है, इन चारों घटकों के विषय में विशेष जानकारी रखें और यही 4 घटक मिलकर एक कंप्यूटर की मानव जैसी संरचना तैयार करते हैं। देखें, इनपुट डिवाइस मानव द्वारा दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में परिवर्तित करने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है उसे इनपुट युक्ति कहते हैं, जिसमें कीबोर्ड, माउस, पेन आदि आते हैं। सीपीयू का कार्य डाटा प्रोसेसिंग करके उसके आउटपुट रूप में सूचना प्रदर्शित करते हैं। यानी आउटपुट में आने वाला प्रिंटर, स्कैनर, तो इस तरह से ये सीपीयू द्वारा प्रोसेसिंग करके किसी भी सूचना, किसी भी तथ्य को बाहर प्रेषित करता है, आउटपुट देता है। सीपीयू के मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। देखें, इनपुट, कंट्रोलिंग यूनिट और आउटपुट। इनपुट मानव द्वारा दिया गया आदेश और आउटपुट मानव दिया गया आदेश प्रोसेसिंग करने के बाद बाहर निष्कासित किया जाता है, जिसमें कंट्रोलिंग यूनिट होती है एएलयू डिस्प्ले जिसको कहते हैं। डिस्प्ले एएलयू होता है जिस पर फिगर पर देखा जाता है। मेन मेमोरी जिसमें डाटा संग्रहित होता है, मेन मेमोरी कहलाती है। सेकेंडरी मेमोरी रैम मेमोरी होती है, टेम्पोररी मेमोरी जिसे कहते हैं। इसमें कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए रखा जाता है, जबकि मेन मेमोरी में अस्थायी कर दिया जाता है। अब कंट्रोलिंग यूनिट के विषय में जानते हैं। कंट्रोलिंग यूनिट कंट्रोल कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं को संचालित करके उन्हें नियंत्रित करके तत्पश्चात इन क्रियाओं को एलयू एवं मेमोरी में आदान प्रदान करने को कंट्रोलिंग यूनिट माना जाता है। जबकि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यूनिट सभी प्रकार के अर्थमेटिक और लॉजिक क्रियाएं करता है। एएलयू कंट्रोल यूनिट से डाटा निर्देशों को प्राप्त करके उन्हें क्रियान्वित करता है, तत्पश्चात डाटा तथा निर्देशों को सूचना में भेजता है। कैश मेमोरी यूनिट और कंप्यूटर गति के बीच समन्वय स्थापित करता है, जिससे कंप्यूटर की गति में वृद्धि होती है, जिससे सीपीयू की गति प्रभावित करने का कारक होता है, जिसमें पारस, कंप्यूटर घड़ी, सम्मानात्मक गणना। मेमोरी देखिए, मेमोरी 2 होती है। मेन मेमोरी में कहा जाता रैम और रोम। सहायक मेमोरी, एक्चुअल मेमोरी। सहायक मेमोरी में उसमें बाहर
चुंबकीय माध्यमों जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय टेप आदि के रूप में होता है। मेमोरी। मेमोरी स्टोरेज यूनिट कंप्यूटर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसमें डाटा, प्रोग्राम आदि को स्टोर करके रखा जाता है। इसको नापने की साइज के आधार पर कई यूनिट है जिसमें बाइट, किलोबाइट सबसे छोटी इकाई, बाइट, उसके बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। इसमें सबसे छोटी यूनिट बाइट और सबसे बड़ी यूनिट टेराबाइट मानी जाती है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी रैम होता है, बी रोम होता है। दो प्रकार का रैम में देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे कहते हैं। इनका रैंडम एक्सेस मेमोरी की निम्न विशेषताएं हैं। इस कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कहा जाता है जो अस्थायी मेमोरी होती है। डाटा कंप्यूटर बंद होने पर डिलीट हो जाता है जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अतः वायलेट मेमोरी कहलाती है। सेमिनार फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना मेमोरी होती है जिसे एस रैम, डी रैम, एसडी रैम आदि के नाम से जाना जाता है। एस रैम इसका पूरा नाम स्टेटस रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी है। अब देखिए फ्लिप फ्लॉप शब्द जो आया है ये फ्लिप फ्लॉप के 4 यूनिट होते हैं, आरआर, डीआर, एसआर इस नामों से विभिन्न होते हैं। इसको हम आगे पढ़ाएंगे। तो रिफ्रेश होता है। डीआरएम का पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह मेमोरी जल्दी जल्दी रिफ्रेश होती है। रिफ्रेश का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर डिस्चार्ज से होता है। यह एक सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश होती है, अतः इसकी गति धीमी होती है, अतः रैम की अपेक्षा सस्ती होती है। एसडी रैम का पूरा नाम संचारवश डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। VRS का पूरा नाम वोल्टेज रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इस रैम का प्रयोग नेटवर्क डिवाइस में हार्ड डिस्क के रूप में किया जाता है। यह एक महंगी मेमोरी होती है। जबकि रोम रेड ऑनली मेमोरी का पूरा नाम रेड ऑनली मेमोरी है। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी भी होती है। यह अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्राथमिक और सेटिंग होती है। यह 3 प्रकार की होती है, प्रोम, इरोम, इरोरोम। प्रोम का पूरा नाम है प्रोग्रामिंग रेड ऑनली मेमोरी अर्थात रेड। इस चिप में एक बार प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। यदि प्रोग्राम में त्रुटि होने पर उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता। जबकि आरपी रोम का इसका पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्राम रेडी ऑनली मेमोरी है। इस चिप में स्टोर प्रोग्राम में सुधार किया जाता है। चिप में सुधार करने के लिए चिप को बोर्ड से निकालकर पैराबैगनी के समान रखा जाता है। ईडरोम इसका पूरा नाम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रेड ऑनली मेमोरी है। इस चिप में इरोम की समस्या को दूर किया जाता है तथा इससे चिप में स्टोर प्रोग्राम और डाटा को सुधार करने के लिए विद्युती का प्रयोग किया जाता है। आजकल ये मदरबोर्ड में इस रोम का प्रयोग किया जा रहा है। इनके बाद आता है मेमोरी यूनिट। बिट मशीन लैंग्वेज बिट 01 बाइनरी लैंग्वेज होता है। निबल 4 बिट होता है। 1 बाइट 8 बिट होता है। 1 किलोबाइट केबी जिसमें 1024 बाइट को 1 केबी अर्थात 1 जीबी 1 केबी कहा जाता है। और 1 मेगाबाइट को एमबी में 1000 केबी को हम 1 एमबी कहते हैं। और 1 गीगाबाइट में 1 गीगाबाइट बराबर 1024 एमबी को हम 1 जीबी कहते हैं। और टेराबाइट टीबी जिसमें 1000 जीबी को हम 1 टीबी कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क 256 टीबी अप टू 200 एमपीआर से, फ्लॉपी डिस्क 1.44 एमबी से 36 केबी से, सीडी रोम 650 एमबी से अप टू 150 एमबी, डीवीडी रोम 417 जीबी में 125 एमबी तक, और ईबीएस स्टोरेज 256 जीबी से 60 एमबीपीएस तक। मेमोरी में 128 जीबी तक 133 एमबीपीएस माना जाता है। आउटपुट डिवाइस के विषय में देखते हैं।
आउटपुट डिवाइस क्या है? मॉनिटर को एक आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, जो डिस्प्ले पर दिखाई देता है। इसमें सीआरटी मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब द्वारा, एलसीडी मॉनिटर जिसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, और एलईडी मॉनिटर में लिक्विड इमिटिंग डिवाइस होता है। करेक्टर और मॉनिटर। रिजोल्यूशन डिस्प्ले डिवाइस का महत्वपूर्ण गुण रिजोल्यूशन स्क्रीन से चित्र को स्पष्ट होता है। मॉनिटर में चित्र का निर्माण छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर होता है, जिसे पिक्सल कहा जाता है जब वह बिंदु चिपकते हैं। रिफ्रेश रेट। मॉनिटर के रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में नापा जाता है। डू पिच, डॉट पिच इस प्रकार की मापन तकनीकी कलर मॉनिटर की डॉट पिच 0.15 से 0.30 तक होती है। इंटेलिजेंस ऑफ नॉन इंटेलिजेंस में एक ऐसे डिस्प्ले तकनीकी है जो कि मॉनिटर के रेजोल्यूशन की गुणवत्ता में अधिक वृद्धि होती है। बिट मैपिंग में, जिसमें टेक्स्ट ग्राफिक दोनों को प्रदर्शित किया जाता है, यह बिट मैपिंग कहलाती है, जिसमें ऑपरेटर किसी भी आकृति को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। रिजोल्यूशन में प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है, जिसमें आउटपुट को कागज पर छापकर प्रस्तुत किया जाता है। कागज पर लिखे गए आउटपुट को हार्ड कॉपी भी कहा जाता है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर प्रिंटर्स दो प्रकार के होते हैं। वे प्रिंटर होते हैं प्रिंटिंग करते समय आवाज करते हैं, इसीलिए इन्हें इनपुट प्रिंटर भी कहते हैं। इनपैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। ड्रॉप क्वालिटी प्रिंटिंग, इसमें सामान्य छपाई होती है। नेयर लेटिंग क्वालिटी प्रिंटिंग, इस प्रिंटिंग में एक अक्षर को 2 बार छापा जाता है। इनकी प्रिंटिंग गति धीमी होती है। विजुअल व्हील प्रिंटर एक ठोस मुद्रा अक्षर इनपैक्ट प्रिंटर है। इसके प्रिंटिंग हेड में एक चक्र होता है, जिसमें प्रत्येक तारे पर एक अक्षर उभरा होता है। लाइनर प्रिंटर के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। लाइनर प्रिंटर वे होते हैं जो एक लाइव को प्रिंट करते हैं, तथा इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, वे 3 प्रकार के होते हैं। चैन प्रिंटर, इस प्रिंटर में चैन होती है, जिसे पेंटिंग चैन भी कहते हैं। बांड प्रिंटर, इस प्रिंट में बांड होते हैं, जिसमें प्रिंटिंग बांड कहते हैं। और ड्रम प्रिंटिंग, जिसमें ड्रम होता है और ठोस अक्षर चिपके होते हैं। इसी के साथ आर्टिकल में सेकेंडरी स्टोरेज के विषय में देखते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एक्चुअल स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर भाग नहीं होता है। इस मेमोरी का उपयोग बैकअप के लिए किया जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। डाटा का एक्सेस करने की गति प्राइमरी मेमोरी धीमी होती है। डाटा को एक्सेस करने के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इस क्रिया में स्टोरेज डाटा को उसी क्रम में एक्सेस किया जाता है जिस क्रम में स्टोर किया जाता है। चुंबकीय टेप इसी उदाहरण पर होती है। इंटेक्स सीक्वेंसी एक्सेस मेथड, इसमें डाटा को सीक्वेंस एक्सेस मेथड से ही एक्सेस किया जाता है, लेकिन इसमें डाटा को स्टोर करते समय एक इंडेक्स तैयार कर लिया जाता है। डायरेक्ट एक्सेस मेथड, इसमें डाटा को किसी भी क्रम में एक्सेस किया जाता है, वह किसी भी क्रम में डाटा को स्टोर किया जाता है। इसकी एक्सेस गति सीरियल एक्सेस की तुलना में अधिक होती है। टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेट टेप एक अस्थायी द्वितीय स्टोरेज डिवाइस है। इसमें एक प्लास्टिक के टेप पर चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है। कार्ट्रिज, इस टेप की चौड़ाई चुंबकीय टेप से कम होती है तथा 1970 के दशक के अंत में घरेलू कंप्यूटर में कॉम्पैक्ट कैसेट का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय डिस्क, आजकल डाटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय डिस्क 3 प्रकार की होती है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। हार्ड डिस्क का विकास कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। आजकल उसका प्रयोग कंप्यूटर से आगे बढ़कर कई क्षेत्रों में हो रहा है। डिस्क की प्लेट में ट्रैक एंड सेक्टर होते हैं। सेक्टर में डाटा स्टोर होता है। एक सेक्टर में 512 बाइट स्टोर होते हैं। डाटा को स्टोर एवं पढ़ने के लिए 3 तरह के समय लगाते हैं। सेक टाइम, डिस्क में डाटा को रीड और राइट करने वाले तक पहुंचने में लगा समय सेक टाइम कहलाता है। लेटरेंस टाइम में डाटा को लिखने और पढ़ने में जो समय लगता है लेटेंसी टाइम कहलाता है। ट्रांसफर रेट, सेक्टर में डाटा को लिखने और पढ़ने में जो समय लगता है उसे ट्रांसफर डाटा रेट कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क
फ्लॉपी डिस्क को डिकेटेड या केवल फ्लॉपी कहा जाता है। इस प्रयोग से माइक्रो कंप्यूटर में होता है। आकार और साइज के आधार पर दो प्रकार की होती है। मिनी फ्लॉपी जिसमें 5.5 इंच की होती है, इनकी क्षमता 1.2 MB होती है, इनकी ड्राइवर भी इसी प्रकार का होता है। माइक्रो फ्लॉपी में 3.5 इंच की होती है, इसका संग्रह क्षमता 1 से 4 MB होती है। आर्टिकल डिस्क वे डिस्क होती हैं जिसमें डाटा की रीड और स्टोर करने के लिए लाइटों का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल डिस्क कहलाती हैं। इस डिस्क में आर्टिकल डिस्क कहलाते हैं। इस डिस्क में एक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है जिसमें लगा होता है, जिसमें 1 CD 2 DVD, ये दो नाम से जाने जाते हैं, 1 CD और 2 DVD। वेब प्रिंटर होते हैं जो प्रिंटिंग करते समय आवाज नहीं करते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। इंकजेट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट रंगीन इंकजेट प्रिंटर में स्याही के 4 नोजल होते हैं, नीला, लाल, पीला, काला, इसलिए इसको ये भी कहा जाता है। इस प्रिंटर की क्वालिटी इंकजेट से 300 DPI डॉट इंचर होती है। लाइनर प्रिंटर होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इनका प्रयोग 1970 में दशक में किया गया। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी 300 से 6000 DPI तक होती है, जो सर्वश्रेष्ठ होता है। इसकी गति को PPM में मापा जाता है। आजकल इनकी कीमत प्लॉटर, यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें चित्र एवं ग्राफ को प्रिंट किया जाता है तथा 3D प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। इसके द्वारा बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ड्रोन, पेन फ्लॉप और प्लॉटर। साउंड कार्ड, स्पीकर साउंड, एक्सटेंशन बाउंड आदि इसका प्रयोग साउंड एडिट के लिए आउटपुट करता है। आइए हम कुछ अन्य आउटपुट डिवाइस देखें। मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर को समझने योग्य संकेतों में प्रयुक्त करने कीबोर्ड, माउस आदि इनपुट डिवाइसें होती हैं। इन इनपुट डिवाइसों को फिगर से भी समझ सकते हैं, जैसे माउस है, ट्रैक बॉल है, कैमरा है, प्रिंटर है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, स्कैनर, माइक्रोफोन है, साउंड है, कीबोर्ड है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। इनके देखें, ऑनलाइन इनपुट डिवाइस वे डिवाइस जो कंप्यूटर से होकर डाटा को इनपुट करने का कार्य करती हैं, ऑनलाइन इनपुट डिवाइस कहलाती हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, डिजिटल टेबल, MICR, OCR, OMR, VCR, राइट पेन, टच स्क्रीन, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। कीबोर्ड एक सबसे उपयोगी माना जाता है इनपुट डिवाइस जो टेक्स्ट, नंबर, सिंबल आदि से परिपूर्ण होता है, और यह स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 की बटनें होती हैं, जिसमें 4 भागों में कीबोर्ड बटा होता है। पहला है फैक्शन की, दूसरा अल्फान्यूमेरिक कीबोर्ड, तीसरा न्यूमेरिकल पैड और स्पेशल होता है। फंक्शन की में सबसे ऊपरी में इनकी संख्या F1 से लेकर F12 तक होती है। F1 कंप्यूटर काम करते समय हमें मदद की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर में कुंजी की सहायता से किसी भी फोल्डर और फाइल तक पहुंचा जा सकता है। 2 से 3 से कुंजी की सहायता से किसी भी फोल्डर, फाइल, चित्र आदि खोजने के लिए काम किया जाता है। 4 से कुंजी का सहायता इंटरनेट एक्सप्लोरर एड्रेस बार खुल जाता है। अल्टर के साथ F दबाने पर चालू प्रोग्राम बंद भी हो जाते हैं। F5 इस कुंजी की सहायता से ताजा रिफ्रेश कर सकते हैं, वेब पेज को दोबारा लोड कर सकते हैं। वर्ड में काम करने के लिए 6 पॉइंट पर वर्ड पर काम करते समय इस कुंजी को दोबारा दबाने की मेनू बार सक्रिय हो जाता है। 7 में वर्ड में काम करते समय वर्तनी और व्याकरण संबंधी गलतियां को सुधारने की सहूलियत मिलती है। जबकि F8 में कंप्यूटर में विंडो लोड करते समय इस कुंजी को दबाकर बूस्ट प्रक्रिया चालू की जाती है। 9 में वर्ड में इस कुंजी की सहायता से सिलेक्शन का टूल हटाया जाता है और बूट प्रक्रिया चालू करने में भी मदद होती है। 10 में कंप्यूटर इस कुंजी की सहायता से प्रोग्रामिंग मेनू बार को सक्रिय करते समय काम में लाया जाता है। शिफ्ट के साथ F10 दबाने में डेस्कटॉप राइट कार्य करता है। 11 में इंटरनेट एक्सप्लोरर में काम करते समय इस कुंजी की सहायता से इंटरनेट एक्सप्लोरर फुल स्क्रीन पर देखा जा सकता है। जबकि 12 में
वर्ड में कार्य करते समय कुंजी की सहायता से सेव और विंडो खुल जाती है और फाइल सेव कर ली जाती है। अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड में यह क्रिया कीबोर्ड के हिस्सा होती है, यह कि सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें ए से जेड तक अक्षर और सिंबल आदि जुड़े होते हैं। इनके बाद माउस जीयूई इंटरफेस सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली प्रिंटर इनपुट डिवाइस। इनका विकास 1980 में किया गया था। आकार माउस के समान होने के कारण इसे माउस कहा गया। कुछ लेफ्ट एंड राइट बटन होते हैं जिसमें स्क्रॉल होता है। 3 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। मैकेनिकल माउस यानी यांत्रिक, इसमें 1990 के दशक में प्रयोग किया गया था। ये रबड़ की भांति गेंद होती है जो माउस के खोल से ऊपर बाहर दौड़ती रहती है। ऑप्टिकल माउस एक नए प्रकार का माउस है जिसमें आजकल इन प्रयोग में सबसे ज्यादा उपयोगी है। और इसके बाद आज के आधुनिक युग में माउस फ्रीक्वेंसी के आधार पर कार्य करते हैं। 2 प्रमुख कंपोनेंट होते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में माउस क्लिक करने की सूचना कंप्यूटर को भेजी जाती है। रिसीवर कंप्यूटर में बोझ होता है और इसके कंप्यूटर इंस्टॉल करना आज के कंप्यूटरों में इनबिल्ट का प्रयोग होता है। हम माउस के साथ कई प्रकार की प्रक्रिया भी करते हैं। पॉइंटिंग, जब हम माउस को इधर उधर खिसकाकर माउस कंप्यूटर अपने डेस्कटॉप पर आइकन पर लाते हैं तो यह पॉइंट कहलाता है। क्लिकिंग, जब हम माउस को किसी आइकन का प्रोग्राम या लाकर माउस के साथ खोलते हैं, एक बार दबा छोड़ देते हैं तो ये सेलेक्ट हो जाता है। उसी क्रिया को क्लिक करना कहा जाता है। डबल क्रिया, जब हम माउस को बाएं बटन से जल्दी बार बार क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक करना कहते हैं। डबल क्लिक से चयन किया गया प्रोग्राम सीधा खुल जाता है डिस्प्ले पर। राइट क्लिक में जब हम माउस को किसी आइकन का प्रोग्राम पर ले जाकर दायां बटन दबाते हैं तो क्रिया राइट क्लिक करना कहलाती है, जिसमें बहुत से मेनू आ जाते हैं, जिसमें न्यू फोल्डर हो, सर्चिंग हो, खोल है, सेंड है, आदि तमाम की जो है ऑप्शन आते हैं। जैसे में देख लीजिए, यहाँ पर चेंज है, रिप्लेस है, डिलीट है, पोजीशन है, फॉन्ट है, मूव है, प्रिंटर है। जैसा जैसा प्रोग्राम होता है वैसा जो है उसमें आता है। ड्रेडिंग में जब हम कंप्यूटर किसी आयन पर लाकर माउस के बाएं बटन को दबाकर रखकर ही माउस पॉइंटर को इधर उधर घुमाते हैं तो इस क्रिया को खींचना कहा जाता है। जैसे में ये है, ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिक की में दाएं तरफ होती है जिसमें 17 होती हैं। स्पेशल कीबोर्ड कम होती हैं, स्पेशल कार्य किए जाते हैं जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग, स्क्रॉल लॉक, इंसर्ट, पावर बट, होम एंड इंसर्ट। स्कैनर एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस होती है जिसमें सूचना डाटा को कंप्यूटर के सीधे इनपुट कर सकते हैं। इसमें किसी भी किताब व डाटा को पढ़कर उन्हें कंप्यूटर में सेव करके हार्ड कॉपी निकाली जाती है, परिवर्तित की जाती है। MICR का बैंकिंग में अधिक प्रयोग होता है। बैंक में अधिक संख्या में चेक जांचने में प्रयोग की जाती है। MICR टेक्नोलॉजी में चेक पर विभिन्न चुंबकीय अस्थायी द्वारा करेक्टर छापे जाते हैं। ऑप्टिकल स्कैनर प्रकाश विधि से प्रकाश करेक्टर पर डाला जाता है। उदाहरण के लिए जॉयस्टिक है, इसका प्रयोग कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। इनके बाद आता है OCR, OMR, OBR। इसका पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर है। यह एक ऐसी डिवाइस है जो OMR शीट पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति की जांचती है। आजकल इसका प्रयोग कंपैरेटिव एग्जामिनेशन और आंसर बुक को चेक करने में किया जाता है। OCR का पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइज। OCR फॉन्ट कंप्यूटर में स्टोर रखते हैं जिन्हें OCR स्टैंडर्ड कहते हैं। इसमें लेटर, नंबर और पेंसिल सिंबल भी होते हैं। ट्रैक बॉल पॉइंटर डिवाइस होती है, यह माउस के समान कार्य करती है, जिसमें एक उभरी हुई गेंद की सहायता से गेम खेलते हैं तथा कम जगह घेरता है, इसमें गेंद को घूमना पड़ता है। ट्रैक बॉल डिवाइस जिसे कहते हैं। लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र या आकृति का निर्माण करने के लिए किया जाता है। यह भी एक पॉइंटर डिवाइस है। आजकल इसका प्रयोग सेट के काम में अधिक होता है। टच स्क्रीन का प्रयोग आजकल बैंकिंग, रेलवे, एयरपोर्ट, लाइब्रेरी में कैटलॉग फाइल को ढूंढने में किया जाता है। डिजिटल टेबल
और ग्राफिक टेबल, डिजिटल टेबल और ड्राइविंग सतह होती है। इसके साथ एक पेन और माउस होता है जिस पर पेन चलाते हैं, संकेतिक लगाते हैं। इसकी सहायता से हम डाटा कंप्यूटर में बोलकर इनपुट कर सकते हैं। बारकोड, इसका प्रयोग व्यावसायिक क्षेत्र में किया जाता है। इसमें उत्पादक पैकेट में छपे बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। ऑफलाइन इनपुट डिवाइस, वे डिवाइस जो कंप्यूटर से प्लग किए बिना डाटा को कलेक्ट करके कंप्यूटर में इनपुट करती है, ऑफलाइन इनपुट डिवाइस कहलाती है। कैमरा एक ऑफलाइन इनपुट डिवाइस है। डिजिटल ये ऑफलाइन इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग फोटो खींचने और स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब आइए हम कुछ अन्य विवरण देखते हैं। टूल्स, कीबोर्ड, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के लिए कंट्रोल+N का प्रयोग किया जाता है। ओपन फाइल करने के लिए कंट्रोल+0 दबाया जाता है। सेव फाइल करने के लिए कंट्रोल+S दबाया जाता है। मेल रिसिपेंट और प्रिंट फाइल के लिए कंट्रोल+P दबाया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल+F2 दबाया जाता है। स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए F7। एडिट कट के लिए कंट्रोल+X है और कॉपी के लिए कंट्रोल+C है। पेस्ट के लिए कंट्रोल+V है। अंडू के लिए कंट्रोल+Z है। रीड के लिए कंट्रोल+Y है और हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल+K है। टूल बार बॉर्डर, इंसर्ट टेबल बॉर्डर के लिए प्रयोग किया जाता है। इंसर्ट एक्सेल वर्कशीट, दस्तावेज में स्पीड जोड़ना होता है। जूम के लिए दस्तावेज 1 से इतना प्रतिशत बड़ा दिखाया जाता है। ऑफिस असिस्टेंट में टॉपिक और रिक्तियां होती हैं। इस तरह से देखें विवरण इसकी MS एक्सेल शॉर्टकट में, MS एक्सेल में देखा गया है। शॉर्टकट क्रियाएं में कंट्रोल+O है। फाइल खोलने के लिए कंट्रोल+O है तथा नई फाइल के लिए कंट्रोल+N है। सेव के लिए F12 है। सेव के लिए कंट्रोल+S है। Shift+12 भी है। छापने के लिए कंट्रोल+P है। खोजने के लिए कंट्रोल+F है और बदलने के लिए कंट्रोल+F है। निश्चित जाने के लिए कंट्रोल+H है। सेल के लिए F5 है। चयनित सेल के बाएं सेल पर लिए शिफ्ट और लिफ्ट है। चयनित सेल दाएं समस्त सेल के लिए शिफ्ट और राइट रो है। पूरा कॉलम के लिए कंट्रोल+स्पेसर है। पूरा वर्कशीट के लिए चयनित सेल बाएं सेल के लिए शिफ्ट और लेफ्ट होता है। चयनित सेल से दाएं समस्त सेल के लिए शिफ्ट और राइट होता है। पूरा कॉलम के लिए कंट्रोल+एस्केप बार होता है। पूरा रो के लिए शिफ्ट स्कोपर। पूरा वर्कशीट के लिए कंट्रोल+A होता है। कर्सर विधि के लिए एक सेल ऊपर के लिए अप एरो होता है। एक सेल नीचे के लिए डाउन एरो होता है। एक सेल दाएं के लिए टैब होता है। एक सेल बाएं के लिए Shift+टैब होता है। वर्कशीट आरंभ करने के लिए Shift+होम होता है। वर्कशीट अंत करने के लिए कंट्रोल+इंड होता है। रो के अंत में जाने के लिए होम होता है। कॉलम के अंत में जाने के लिए कंट्रोल+लेफ्ट होता है। अगले वर्कशीट में जाने के लिए कंट्रोल+पेज डाउन होता है। टेक्सटाइल के लिए मोटा बोल्ड के लिए कंट्रोल+B होता है। तिरछा के लिए कंट्रोल+I होता है। रेखांकित के लिए कंट्रोल+U होता है। मध्य रेखांकित के लिए कंट्रोल+A होता है। फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल+F होता है। क्रियाशील सेल के लिए F2 होता है। करेंसी के लिए शिफ्ट कंट्रोल और सिंबल होता है। दशमलव के लिए कंट्रोल+Shift+% होता है। कॉपी के लिए कंट्रोल+C होता है। काटने के लिए कंट्रोल+X होता है। चिपकाने के लिए कंट्रोल+V होता है। कार्य करने के लिए कंट्रोल+Z होता है। पुनः कार्य करने के लिए कंट्रोल+Y होता है और फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल+I होता है। एक्सेस फाइलों का नाम है। CSV कॉमन स्प्रेड वैल्यू होता है। DAT डाटा फाइल होती है। अब हम यहाँ से अगले चैप्टर में चलेंगे और अगला हम पढ़ेंगे।